बेहतरीन व्यूज दिखाते हैं जीवदानी माता टेम्पल के अप साइड से। ये ऊपर से पूरा शहर, विरार, वसई, नालासोपारा और ये माउंटेन्स। देखिए ये जो है वो विरार के ईस्ट में स्थित मंदिर है, जिसके लिए आपको चर्च गेट टू विरार की कोई भी ट्रेन पकड़नी है, विरार उतर के ईस्ट में जाना है, वहाँ से लोकल रिक्शा चलती है शेयरिंग वाली, जिसमें 20 रुपीज़ देके आप डायरेक्टली मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो मंदिर तक आना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई भी आ सकता है। अगर आप अपने काम में बिजी हैं तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी चीज़ अचीव करना आपके लिए मुश्किल होगी। हेलो गाइस, एक न्यू व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिलहाल हम जा रहे हैं मुंबई के विरार में स्थित जीवदानी माता के टेम्पल पर। और वहाँ पे मैं तो हमेशा ऐसे यूँ ही गई हूँ, और इससे पहले कई बार हम लोग जो है वो लिफ्ट से गए हैं। तो इस बार जो है पैदल जाना है, और पैदल जाने के साथ साथ कपूर जलाते हुए जाना है। ये एक टास्क रहेगा हम लोग के लिए। देखते हैं कि उसको कैसे कंप्लीट करते हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं, क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें न्यू एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पे। और ये मम्मी रेडी हो गई है, वहाँ पे एक प्राणी रेडी हो रहा है और मम्मी हाई कर रही है। अपनी गाड़ी आ चुकी है, इसी में अपने को जाने का है। फिलहाल हम लोग एकता पार्क के सामने हैं। ये टेम्पल नीचे से है, फिलहाल अभी हम लोग नीचे यहाँ से कपूर जलाते हुए जाना है। पहाड़ों में स्थित जीवदानी माता के टेम्पल के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये मम्मा अब यहाँ नीचे हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ से जो है देखो कपूर जलाते कुछ लोग जा रहे हैं, और हम लोग भी अभी ऐसे ही जाने वाले हैं यहाँ से। बहुत ही कम लोगों को पता है कि माँ जीवदानी का असली नाम जीवदान देवी था, क्योंकि कहा जाता है कि माँ अपने भक्तों को जीवदान देती हैं, यानी मौत के मुहाने से भी जीवन को वापस दिला देती हैं। इसी वजह से लोग यहाँ मनौती लेकर आते हैं। जीवदानी जी का मंदिर जो है वो जमीन पर नहीं, एक असली प्राकृतिक गुफा के अंदर है, जिसे लोग गुफा गढ़ी कहते थे। पहले यहाँ कई सीढ़ियां नहीं थी, तो लोग रस्सी पकड़ कर जाते थे। बहुत ही कम जनरेशन को ये चीजें पता है। और गुफा के अंदर माता जी के पास एक अक्षय कुंड है, जिसमें कभी भी पानी खत्म नहीं होता है। पहले संत लोग यहाँ पे तपस्या करते थे और इसी पानी को वो अमृत कहते थे। और ये बात सुनकर लोग अक्सर हैरान हो जाते हैं कि माँ जीवदानी की सवारी शेर नहीं बल्कि काला घोड़ा है। बहुत ही कम लोगों को ये चीजें पता है। और कहा जाता है कि माँ जीवदानी की 3 प्रमुख वरदान हैं, जिसको देने के लिए वो प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं कि इनके ये जो 3 प्रसिद्ध वरदान हैं ये है कौन से। घर में समृद्धि व धन का आना, ये इनका पहला है। दूसरा है संतान की प्राप्ति के लिए लोग जाते हैं, और थर्ड है परिवार की सुरक्षा के लिए। इसलिए यहाँ पर माता पिता बच्चे लेकर खास पूजा करवाने के लिए, हवन करवाने के लिए आते हैं। माता की मूर्ति के पीछे 7 फन वाला जो वह शेषनाग भी है। इसे ऐसे स्वरूप वाली देवी का मंदिर माना जाता है जो बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ये अपने भारत में है। और अगर रही बात सीढ़ियों की मैं कहूँ, तो यहाँ पे कहते हैं कि भी असली गिनती सीढ़ियों की आज तक किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं 1300 है, कुछ कहते हैं 1375 है, कुछ कहते हैं 1400 और कुछ कहते हैं 1400 प्लस है। तो भाई स्थानीय लोगों का ये मानना है कि सीढ़ियों की गिनती जो है वो हर साल बदलती रहती है। कहते हैं कि यहाँ जो स्थान है वो बहुत सालों तक लोगों को पता ही नहीं था, सिर्फ साधु संत जानते थे। और ये एक गुप्त शक्ति स्थान भी माना जाता था। यहीं पर एक संत ने माता को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, तब से ये जो है वो जीवदानी नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। मंदिर में एक मनौती बॉक्स भी है, जिसमें हर रोज लाखों भक्त अपनी इच्छाएं लिखकर डालते हैं। और स्थानीय लोग कहते हैं कि हर सुबह कई चिट्ठियां हटाई जाती हैं। इसका मतलब कि उनकी जो मनौतियां हैं वो पूरी हो चुकी होती हैं। ड्रोन से अगर आप इस मंदिर को देखेंगे तो इसका शेप जो है वो त्रिशूल के आकार से दिखता है, और इसीलिए इसे जो है वो शक्ति का पहाड़ भी माना जाता है। यहाँ पे आपने जो चढ़ाने के लिए चढ़ावा लिया होता है, उसमें अगर चुनरी है या फिर कोई प्रसाद टाइप की चीज़ है जो आपको नहीं घर पे कैरी करनी है, तो आप यहाँ पे इसको जो है डोनेशन बॉक्स है, और यहाँ पे आप लिखवा के इसको यहाँ पे अलग से डोनेशन भी दे सकते हैं, और चुनरी को भी आप लिखवा के यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, जो कि बाद में देवी माँ को ये चढ़ती रहती है। इसलिए जो ये चढ़ावा कभी ख़त्म नहीं होता है। देवी माँ को चढ़ाने के लिए कभी भी प्रसाद, हार फूल कभी भी कम नहीं होते। यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कोमड़े बकरे ये सब जो है ले जाने के लिए टोटली मना कर दिया गया है, क्योंकि पहले यहाँ पे
ये जीवदान नाम के से ही तो जानी जाती थी ना, तो यहाँ पे ये जाना अब मना है, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई जानवरों की बलि देना कितने हद तक उचित है, तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे मना कर दी गई हैं। यहाँ पे काल भैरव जी का मंदिर है, यहाँ पे जो है वो कुछ जो है सिक्के लोग छिपनाते हैं, और यहाँ पर जो बगल में मंदिर था वो काली माता का मंदिर था। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जिसके भी सिक्के जो है वो चिपक गए यहाँ पे स्टोन से, वो जो है कोई भी अपनी मनोकामना मांगता है उस मनोती को वो पूरा कर ले जाता है। यहाँ पे जो है वो सेल्फी पॉइंट भी है, तो लोग यहाँ पे अपनी अपनी सेल्फी खींचते हैं, और यहाँ का ये अनोखा दृश्य जो है वो लुभावन लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन मैं कहूँ अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यार बकरे वगैरह अगर आप सोच भी रहे हैं ना कि ले जाने के लिए, क्योंकि हाँ आज भी बहुत ही गुप्त रूप से लोग लेकर तो जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे आने के लिए ऐसा पता ही नहीं चला कि हम लोग आए हैं, यानी कि काम करते हुए आए हैं, कपूर जलाते हुए, तो पता ही नहीं चला कि हम लोग कैसे कब और कितने टाइम में बहुत जल्दी आ गए। इनफैक्ट ऊपर आने के बाद मम्मी बोल रही थी कि यार अभी जो है ऊपर आ गया, और मैं बोल दिया नहीं अभी और स्टेयर्स होंगे। मम्मी ने बोला कि नहीं आ चुका है, अब स्टेयर्स नहीं है, कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि यार काम करते हुए अब जब लाइफ में अपने बिजी रहोगे ना और आते रहोगे, किसी भी जर्नी में आप रहोगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आप आगे बढ़ते जाओगे और सक्सेसफुल भी हो जाओगे। लेकिन अगर आप नानुकुर करोगे और जितना ज्यादा आप उलट सीधा करेंगे उतना ज्यादा आपको लगेगा यार ये बोरिंग है, इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा है वैसा है, मन नहीं कर रहा है, थक गए हैं, ये वो। अगर आप अपने काम में बिजी हैं तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी चीज अचीव करना आपके लिए मुश्किल होगी। यहाँ से ही आपको पहाड़ों का व्यू भी दिखाते हैं। ये ऊपर से पूरा शहर, विरार, वसई, नाला सोपारा, माउंटेन्स। आएगी क्योंकि सनलाइट जो है बैक साइड से आ रही है, ईस्ट उस तरफ है, वेस्ट तरफ जो है रास्ता मंदिर का उतरने के लिए है। जीवदानी माता की पहाड़ी से ये जो नदी दिखती है ना, ये है वैतरणा रिवर। सबसे अनोखी बात इसकी ये है कि ये नदी जो है वो ऊपर से सीधी रेखा में तो कभी दिखती नहीं है, बल्कि सिल्वर स्नेक के जैसे मोड़ों में दिखती है। इसका कलर सूरज की रोशनी में प्योर सिल्वर लाइन जैसा चमकता है, और कई लोग इसे पहली बार देख के किसी झील का इल्यूजन समझ लेते हैं। लेकिन ये नदी समुद्र नहीं है, समुद्र जैसी खाली चमकती है। ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है कि दूर से समुद्र चमक रहा है, लेकिन असल में ये वैतरणा रिवर है, एक ऐसी नदी जो सूर्य की रोशनी पड़कर हजारों हीरो की तरह चमकती है। जीवदानी की पहाड़ी एक ही फ्रेम में है, इसमें पहाड़, जंगल और वैतरणा रिवर साथ साथ दिखते हैं। भारत में बहुत कम मंदिर हैं जो इतनी ऊंचाई से नदी और समुद्र जैसा दृश्य को दिखाते हैं। ड्रोन की ऊंचाई से अगर आप वैतरणा रिवर को देखेंगे तो इसका जो ब्लेंड है वो त्रिशूल की वर्टिकल लाइन जैसा दिखता है। इसीलिए कई भक्त मां जीवदानी की ऊर्जा का संकेत भी इसे मानते हैं और कहते हैं कि पहाड़ी के पास सब कुछ शक्ति के रूप में ही बना हुआ है। स्थानीय लोग जो कहते हैं कि भाई सच्चे दिल से कोई मनोकामना अगर बोलो नदी के पास उनकी तरफ देखते हुए, तो नदी उस इच्छा को बहाकर मां तक पहुंचाती है। और ये लोक कथा कई आज बुजुर्ग भी कहते हैं। और इस नदी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, भाई गर्मी में ये सिल्वर व्हाइट कलर की दिखती है, मॉनसून के टाइम पे ये एमरल्ड ग्रीन कलर की दिखती है, और सर्दी में ये ब्लूइश ग्रे कलर की दिखती है। तो भाई कई लोग इसको जो है वो रिवर की कलर शिफ्टिंग रिवर भी कहते हैं। ध्यान देना, अगर कंटिन्यूएशन में आप उतर रहे हैं तो उतर जाएंगे, और अगर आप जितना रुक रुक के उतरेंगे उतना ज्यादा पेन होने वाला है। यहाँ पे अब श्री गणेश जी का टेम्पल, जो कि स्टार्टिंग में चढ़ते ही उनको जो है साक्षी मान के फिर जो वो हमने कपूर जलाना स्टार्ट किया था, ये उनके टेम्पल पे हम लोग जो है वो बाद में गए थे उतरते टाइम। और यहाँ से अगर आप सामने की तरफ देखें तो वहाँ पे लिफ्ट का रास्ता, और यहाँ पे जो है वो मम्मी खड़ी हुई हैं प्रसाद ग्रहण करते हुए। और ये जो लोग हैं वो जयकारा देवी माँ का लगाते हुए यहाँ मंदिर के पास से जा रहे हैं। अभी जो है 9 o'clock से यहाँ पे जो है वो चेकिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो बॉयज़ की चेकिंग हो रही है, वो जो पर्दे के अंदर है वहाँ पे गर्ल्स की चेकिंग हो रही है। और यहाँ से ये वाला रास्ता जो आप देख रहे हैं, सीधा ये जो गणेश मंदिर है अपना, गणेश मंदिर से सीधा सामने इस तरफ आप चले जाएंगे तो ये आपका लिफ्ट वाला रास्ता है। फिलहाल हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। लिफ्ट जो है 5 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है, और नाइट में 7:30 बजे यहाँ से नीचे डाउन साइड से टिकट मिलना बंद हो जाता है, यानी कि लास्ट जो भी कस्टमर है 8, 8:30, 9 तक रिटर्न आ जाते हैं। यहाँ पे नारियल का जो है प्रसाद मिल रहा है,
20 रुपीज का। और देखो लाइन, ये सब चेकिंग करा के उसके बाद जाएंगे। अब आते हैं, देखो मॉर्निंग में तो ये जूता चप्पल बंद था, थोड़ी मशक्कत हुई जूता चप्पल ढूंढने में, क्योंकि अंदर उठा के किसी ने रख दिया था। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, जो भी अमाउंट आपको देना है आप दे सकते हैं। इसके बाद सीधा यहाँ पे लाइन लगी है, वहाँ पे ऊपर जो है गणेश भगवान का जो मंदिर है सबसे फर्स्ट, वहाँ पे आपको चेकिंग वेकिंग करा के उसके बाद अंदर जाना है। ये मेन एंट्री गेट है, और आप इसके राइट हैंड साइड से जाएंगे तो लिफ्ट मिल जाएगी, और ये वाली जो है वो स्टेयरकेस से है। ऊपर पहाड़ी वाले रास्ते भी है, और उतरेंगे तो 12 बजे के बाद यहाँ पे आप सामने की तरफ आ जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह भी ग्रहण कर सकते हैं। 15 रुपीज में यहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट भोजन मिल जाएगा, पेट भर के आप खा सकते हैं। बट हाँ, टाइमिंग याद रखें, आफ्टर 12 यू विल गेट इट। ये रहे मम्मी, और हम लोग देखते हैं जलपान वगैरह कहाँ करते हैं। 2 पाव के साथ थोड़ा कांदा, और यहाँ का मुंबई का मिसल पाव जो है वो फेमस है। कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि उन लोगों का अभी तक मिला नहीं है खाने के लिए, तो देख देख के ललचिया रहे हैं लोग। तोड़ के बोलो लोग खाओ। देखो मम्मी कितना अच्छा बोलती है कि इसमें से थोड़ा सा तोड़ के आप लोग को दिखा दें और आप लोग को कहें कि आप लोग खाओ। ये नजर मत लगा, मम्मी बोलती है नजर मत लगाना। और 10 रुपए की एक प्लेट है, और एक प्लेट में कितनी इडली अंकल? 3 इडली एक प्लेट में, और वहाँ पे चटनी मिल रही है। और यहीं पे भोजनालय भी अंदर ये स्टार्ट होगा। ये पहले तो ब्रेकफास्ट वाला चीज यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि अभी भोजनालय स्टार्ट नहीं है। और ये रही आपकी चटनी, यहाँ पे आ जाएगी। और ये आ गया चटनी लेके हम लोग इधर। और ये रहे यहाँ पे टेम्पल, और ये रही मम्मी। अगर सामान वामान कुछ लेना तो ले सकते हैं। जो चीज रिकॉर्ड करने के लिए हम कब से परेशान थे वो अब जाके दिखी है। देखो ये लिफ्ट दिख रही है, लिफ्ट अभी धीरे धीरे जा रही है। ये लिफ्ट के थ्रू आप 250 रुपए पे करके डायरेक्टली जा सकते हैं, और खाली अगर रिटर्निंग में आप रिटर्न आना चाहें तो 100 रुपीज पे करके आप रिटर्न भी आ सकते हैं। वो मंदिर के एकदम करीब है और पहुंचने वाली है। और हम लोग एकदम डाउन सरफेस पे हैं। ये मम्मी जूस पीते हुए, और ये अपने जूस विदाउट आइस वाले। वो भाई साहब देखो, ध्यान कहीं ना कहीं और जगह ही रहेगा। तो भैया अपने गांव के ही निकल गए, जौनपुर से बिलोंग करते हैं। आपका नाम क्या है? रवि। रवि, रवि मौर्य। और अपन आ चुके अपने बिल्डिंग के नीचे। अब मिलते सीधा घर पे। ओवरऑल जगह बहुत ज्यादा अच्छी थी और पता ही नहीं चला हम लोग कब पहुंच गए। तो एंट्री कर लिए हम लोग। पहले देखते हैं पानी वानी आया था कि नहीं। इधर पानी आया था और पानी अभी भी गिर रहा है। इसमें पानी आया, पानी पूरा भरा था, टंकी वंकी अपनी भर गई है। किचन विचन थोड़ा अस्त व्यस्त है। और लोग घर पे पहुंच गए हैं। मम्मी ने एंट्री मार दी है। और ये अपनी सुबह सुबह की संडे को भी सो के उठे होते, और आज अपने मस्त वाले दर्शन हो गए। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये नींबू घर पे आने के बाद ये नींबू पानी बन गया है, ये पियेंगे। और ये मशीन ले ली गई है बाहर, इससे जो है थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, जो चढ़ के गए हैं सीढ़ियों पे। जीवदानी से आने के बाद भाई मम्मी ने बनाया है गर्मा गर्म हलवा, और अभी तैयार हो रहा है। और किचन से बस वैसे तो प्लीज किचन पे ना जाना। वो तो होते ही रहता है। ये तो मम्मी कह रही ये तो होते रहता है। अब जब बनेगा तो बिखरेगा, नहीं बनेगा तो बिखरेगा प्यार। पूरे जर्नी के बाद सबसे बेस्ट मोमेंट मेरा ये था कि मम्मी ने मेरी मालिश की सिर के। थैंक यू सो मच मॉम। और अगले व्लॉग के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लव यू ऑल।